दिनांक 2 सितंबर वर्ष 2020। 9वीं कक्षा मैथ्स 1 का दूसरा चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं में 2.1 को समझने के लिए जो जानकारी ज़रूरी है, आइए पहले उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, जो भी संख्याएं ये भिन्न में लिखी जा सकती हैं, बटे में लिखी जा सकती हैं, अंश और हर के रूप में लिखी जा सकती हैं, उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। अब ये परिमेय संख्याओं को दशमलव के रूप में बदला जा सकता है। अब ये जो दशमलव रूप हैं, ये दो तरह के होते हैं। एक खंडित रूप जिसे शांत भी कहते हैं, और एक अखंडित आवर्ती रूप जिसे अनवसानी भी कहते हैं। जैसे कि यहाँ उदाहरण दिया है, 2 में 5 से भाग देंगे तो 0.4 यहाँ पर आता है, यानी यहाँ भाग की प्रक्रिया समाप्त हो गई, तो ये खंडित रूप हो गया। जबकि यहाँ पर देखिए 17 में 36 यदि भाग दें तो ये 0.472222, ये एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 0.472 ऊपर डॉट, क्योंकि 2 बार बार रिपीट हो रहा है तो 2 लिख के डॉट कर दो। तो ये जो डॉट है ये दर्शाता है कि 2 यहाँ पर लगातार आ रहा है। तो इस तरह की जो दशमलव संख्याएं हैं, इन्हें कहते हैं अखंडित आवर्ती रूप। अखंडित क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये अखंड रूप से निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। और आवर्ती यानी बार बार आ रहा है, एक ही नंबर या एक ही नंबर का समूह बार बार आता है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये 692307, फिर से 692307, ये बार बार ये ग्रुप 692307 का ग्रुप रिपीट होता रहेगा। तो इसे 692307 के ऊपर इस तरह से लाइन खींच देते हैं, जिसे बार कहते हैं। तो इस तरह की जो संख्याएं हैं, इसे अखंडित आवर्ती रूप कहते हैं। यहाँ पर भी देखिए 513 513 513, दशमलव के बाद ये 513 बार बार रिपीट हो रहे हैं, लगातार आ रहा है। तो इसे इस तरह से 513 के ऊपर ऐसा लाइन खींच देंगे, 1.513 से ऐसे पढ़ते हैं। तो इस तरह की दशमलव संख्याएं हैं, वो अखंडित आवर्ती रूप होती हैं। वहीं पर यहाँ जो भाग दिए गए हैं, वो देखिए भाग प्रक्रिया समाप्त हो जाती है यहाँ पर, जिसके बाद अंक कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है। तो इस तरह के जो दशमलव रूप है, उसे खंडित रूप कहते हैं। तो आ जाते हैं 2.1 पे। यहाँ पर भाग देना है और पहचानना है कि कौन सा यहाँ पर शांत यानी कि खंडित रूप है, और कौन सा जो दशमलव है वो अनवसानी यानी अखंडित आवर्ती है। तो सबसे पहला है 13/5। तो सबसे पहले भाग देंगे इसे 13/5। तो इसको इस तरह से लिखेंगे, 13/5। अब भाग 5 दूनी 10, 13 में से 10 को माइनस करेंगे 3 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 13 के बाद कुछ हमें दिख नहीं रहा है, तो भी यहाँ पर 0.0000 होता है ना, कोई भी संख्या दिख नहीं रही है, पर वहाँ पर 0.000 रहता ही है वहाँ पर। तो अब क्या करेंगे, दशमलव यहाँ पर जो दशमलव है उसे ऊपर लगा करके इसके बाद जो 0 है वो नीचे उतार लेंगे, तो 30 हो जाएगा। तो 5 छंग 30 और माइनस करने पे 0, तो इसका आंसर 2.6 आ गया। यानी भाग की प्रक्रिया यहाँ समाप्त हो रही है, क्योंकि शेषफल 0 आ गया है। तो ये किस प्रकार का रूप है? ये दी गई परिमेय संख्या का दशमलव रूप शांत और खंडित है, क्योंकि यहाँ भाग प्रक्रिया समाप्त हो गई, 0 आ गया शेषफल। अब यहाँ भाग देंगे 2 में 11 से, तो 2 को हम लोग 2.00 लिख सकते हैं। अब 11 से भाग देना है तो भागे 11। सबसे पहले तो देखिए नंबर कौन सा है, 2 है। अब 11 एकम 11 भी ज़्यादा हो जाएगा, तो 11 0 सा 0 करना पड़ेगा। 2 - 0 करेंगे 2 आ जाएगा। अब दशमलव यहाँ से हटा करके जो 0 है वो नीचे आ जाएगा।
तो 11 एकम 11, 20 में से 11 गया 9। अब अगला ज़ीरो नीचे आ जाएगा, 11 अट्ठे 88, फिर 90 में से 88 गया 2। इसी प्रकार अब अगला ज़ीरो नीचे आएगा, 11 एकम 11, फिर से 9 आ गया। यहाँ पहले भी देखिए 9 आया था, तो 9 का 90 हो जाएगा, ज़ीरो उतारेंगे तो इस तरह से ये 0.181818 ये इस तरह से रिपीट होता रहेगा। तो इसको हम लोग 0.18 बार ऊपर लाइन खींच देंगे, ऐसा लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए शेषफल 0 नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं कि 2/11 का दशमलव रूप अनवासनीय आवर्ती है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। 2/11 के बाद अब है 29/16। तो 29 को कैसे लिख सकते हैं? 29/000 लिखा जा सकता है, 16 से भाग देना है। तो 16 दूनी 32 तो ज़्यादा हो जाएगा 29 से, तो 16 एकम 16, 29 में 16 गया तो 13 हो गया। 13 अभी भी देखिए छोटा है, तो दशमलव यहाँ जो है वो ऊपर ले जाएंगे और जो ज़ीरो है वो नीचे आ जाएगा। 16 अट्ठे 128, घटाएंगे तो 2 हो गया। अब अगला ज़ीरो नीचे 20, फिर 16 एकम 16, घटाने पर 4 आ जाएगा। अगला ज़ीरो फिर से नीचे, 16 दूनी 32, माइनस करेंगे 8 आ जाएगा। फिर से अगला ज़ीरो नीचे, 16 पंचे 80, और शेषफल 0 माइनस करने पे शेषफल 0 आ गया, यानी भाग प्रक्रिया यहाँ पर समाप्त होती है। तो ये शांत स्वरूप है, तो इसलिए 29/16 का दशमलव रूप शांत यानी कि खंडित है। इसके बाद जो चौथा और पांचवा सवाल है वो इस वर्ष ओमिट किया गया है, वो परीक्षा में नहीं रहेगा। तो उसे आप अपने प्रैक्टिस के लिए चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन परीक्षा में वो सवाल नहीं पूछा जाएगा। अब आगे जो सवाल है वो इस प्रकार से है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में लिखिए। जैसे हम कर रहे थे वैसे ही करना है। जैसे 127/200 है, तो 127 को हम लोग 127.000 इस तरह से लिख सकते हैं। अब 200 से भाग देना है। अब 127 200 से छोटा है तो 0 बाद ही जाएगा, 200 0 0, 127 में से 0 माइनस करेंगे 127 ही आएगा। दशमलव को ऊपर शिफ्ट करके फिर ये जो आगे 0 है वो 0 नीचे आ जाएगा। 200 को का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 1200 आ जाएगा, माइनस करने पे ये 70 आ जाएगा। उसके बाद अगला 0 नीचे, फिर 3 बार पहाड़ा पढ़ेंगे 200 का तो 600 आ जाएगा, माइनस करने पे 100, फिर अगला 0 नीचे 1000 हो गया। अब 200 का 5 बार पहाड़ा पढ़ेंगे 1000 आ जाएगा, 1000 माइनस 1000 0। तो ये इसका दशमलव रूप आ गया। चूँकि शेषफल 0 आ रहा है ये इसलिए ये इसका शांत यानी कि खंडित रूप है ये। वैसे हाँ ये सब इसमें पूछा नहीं है, सिर्फ दशमलव रूप ही पूछा है, तो यहाँ तक ही लिख के छोड़ देना है। अब सेकंड का सेकंड देख लेते हैं। 25/99, 25 को 25.000 ऐसे लिख सकते हैं, 99 से भाग देना है। अब 25 देखिए छोटा है 99 से, तो 0 बार ही जाएगा, 99 0 0, माइनस किया 25 आ गया। अब ये दशमलव ऊपर शिफ्ट करके ये 0 नीचे आ गया। 99 दूनी 198, माइनस करेंगे तो 52 आ गया, अगला 0 नीचे। फिर 99 पंचे 495, माइनस करने पर 25 आएगा, फिर अगला 0 नीचे। देखिए फिर से 250 आ गया। तो ये इस तरह से 0.2525 रिपीट होता रहेगा। तो ये इसका दशमलव रूप 0.25 बार 25 बार रिपीट हो रहा है, इसलिए ऊपर इस तरह से बार की लाइन खींच देना है। तीसरा सवाल है 23/7। तो 23 को हम लोग हमेशा की तरह 23.000 लिखा जा सकता है। 7 से भाग देना है, तो 7 त्रिक 21, माइनस करेंगे 2 आ गया, दशमलव ऊपर शिफ्ट करके 0 नीचे। 7 दूनी 14, माइनस करेंगे 6, फिर अगला 0 नीचे। 7 8 56, 4 आ गया, फिर अगला 0 नीचे। 7 5 35, 5 आ गया माइनस करने पे, फिर अगला 0 नीचे। 7 7 49,
फिर 1 आ गया, अगला 0 नीचे, 10 हो गया, 7 एकम 7, फिर ये 3 आ जाएगा, फिर अगला 0 नीचे, 7 चौक 28, फिर माइनस करेंगे 30 में से 28, 2 आ जाएगा। तो देखिए 2 यहाँ भी आया हुआ था, तो फिर से 2 आ गया, तो ये भी 20 हो जाएगा। तो इसलिए ये 285714 285714 ये बार बार रिपीट होता रहेगा, इसलिए ऊपर लाइन खींच दिया मैंने। तो इसलिए इसका दशमलव रूप 23/7 इज इक्वल टू 3.285714 बार, ये इसका दशमलव रूप है। इसके बाद ये 2.1 के दूसरे के चौका जो चौथा और पांचवा जो उप प्रश्न है वो ओमिट किया गया है, वो इस वर्ष एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाएंगे। आप अपने अभ्यास के लिए कर सकते हैं, परंतु ये टेक्स्ट बुक के इसके एक्सरसाइज 2.1 से ओमिट किया गया है। अब बढ़ते हैं तीसरे सवाल पर। क्या करना है, यहाँ पर जो परिमेय संख्याएं दी गई हैं उसे P/Q के रूप में लिखना है, बटे के रूप में लिखना है। तो सबसे पहला स्टेप है 0.6 बार ये सवाल दिया गया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो 0.6 जो भी दिया है, जो भी संख्या दी गई है उसे x मान लेना है और उसे समीकरण 1 मान लो। दूसरा स्टेप क्या करना है, आपको ये लेफ़्ट साइड ये x वैसे ही लिखना है, इक्वल वैसे ही लिखना है। ये 0.6 बार था तो 0.66 बार लिख देना है। मतलब ये जो बार वाली संख्या है, लाइन के नीचे जो संख्या है उसी संख्या को एक बार बिना लाइन खींचे लिखना है, एक बार लाइन खींच करके लिखना है। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि देखिए ये यहाँ पर 0.66666 बढ़ता जा रहा है, तो इसको हम लोग 6 बार भी लिख सकते हैं। इसलिए ये जो बार है ये किसी भी 6 के ऊपर आ सकता है। तो ये बार वाले नंबर को एक बार बिना लाइन के लिखना है, एक बार उसी को लाइन के साथ लिखना है। अब क्या करना है, यहाँ पर 10 से दोनों पक्षों में गुणा। दशमलव के बाद देखिए एक ही अंक है तो 10 से गुणा करेंगे। दशमलव के बाद अगर 2 अंक होगा तो 100 से गुणा करेंगे। दशमलव के बाद 3 अंक होगा तो 1000 से गुणा करेंगे। गुणा करने पे क्या हो जाएगा, ये जो x था ये 10x हो गया, और यहाँ पर 10 से गुणा करने पे 0.1 अंक आगे शिफ्ट हो जाएगा। 100 से अगर गुणा करेंगे तो ये 0.2 अंक आगे शिफ्ट हो जाएगा। और जितना ज़ीरो होगा, यानी 1000 है तो 3 अंक आगे शिफ्ट होगा दशमलव। तो हम लोग 10 से गुणा कर रहे हैं तो ये x जो है 10x हो जाएगा, और यहाँ 0.1 अंक आगे हो जाएगा। तो ये 0.6 बार, तो 0.6 यानी कि 6.6 बार, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब करना क्या है, ये समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस करना है, घटाना है। तो 10x माइनस x और 6.6 बार माइनस 0.6 बार। 10x माइनस x करेंगे 9x आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 6 बार में से 6 बार गया 0, 6 में से 0 गया 6, तो x इज़ इक्वल टू 6/9। कैंसिलेशन करेंगे तो x बराबर 2/3। तो ये जो 0.6 बार दिया था वो 2/3 के रूप में लिखा जा सकता है। तो जैसा हमें पूछा था P/Q के रूप में, तो यहाँ हमने 2/3 के रूप में लिख दिया। P/Q के जैसा ही है, खाली P की जगह पे 2 है और Q की जगह पे 3 है। अब अगला संख्या देखते हैं, यही स्टेप हर जगह सेम ही है। अब देखिए इस सवाल में फ़र्क क्या है, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, 37 बार। फर्स्ट स्टेप सेम ही है, आपको सेम एज इट इज़ वो जो नंबर है उसको x मान लो, समीकरण 1 लिख दो। फिर क्या करना है, इसी नंबर को आपको फिर से लिखना है, लेकिन ये जो बार वाले नंबर को एक बार बिना बार के लिखना है, एक बार बार के साथ लिखना है। 0. अब बार हटा के एक बार लिखो, एक बार वापस ये लाइन डाल के लिखो, 0.3737 बार। आप देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है, तो इसलिए 100 से गुणा करना पड़ेगा। 100 से दोनों पक्षों में गुणा, तो x जो है 100x हो जाएगा, और यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। 100 से गुणा कर रहे हैं तो 2 अंक, तो यहाँ दशमलव यहाँ पर है, 2 अंक आगे जाएंगे तो 37.37 बार हो जाएगा। ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 2 में से 1 को घटा दो, 100x माइनस x
और ये 37.37 बार माइनस 0.37 बार, 99 एक्स हो गया, और ये 37 एक्स बराबर 37/99। तो ये इसका जो हमें दशमलव संख्या दिया था उसे p/क्यूब के रूप में लिख दिया हमने। अब बढ़ते हैं तीसरे सवाल पर। 3.17 बार। पहला स्टेप सेम है, आपको जो भी नंबर दिया उसे x मान लो। दूसरा स्टेप आपको ये पूरा नंबर वैसे ही लिखना है, 3 पॉइंट लिखना है। उसके बाद ये जो बार वाला नंबर है एक बार बिना बार के साथ लिखना है, फिर बार के साथ लिखना है। बार 17 है तो 17 बार, जैसे यहाँ पर 37 बार था तो 37 बार, ऐसे यहाँ बार 17 है तो 17 बार। बाकी नंबर वैसे ही रहेंगे। दशमलव के बाद देखिए 2 अंक है तो 100 से दोनों पक्षों में गुणा करने पे तो ये x हो जाएगा 100x। यहाँ पर 100 से गुणा करेंगे, दशमलव 2 अंक राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, तो 317.17 बार। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर इस तरह से आपको लिखना है, तो 100x माइनस x हो जाएगा और 317.17 बार माइनस 3.17 बार हो जाएगा। ये 99x हो जाएगा और ये माइनस करेंगे तो 314, फिर 99 को वहाँ पे शिफ्ट करने पे 314/99। तो ये दी गई जो संख्या है उसको p/q के रूप में लिख दिया। इसका जो चौथा और पांचवा सवाल है वो ओमिट है, इस वर्ष परीक्षा में नहीं है। तो ये 2.1 आप लोग अच्छे से सॉल्व करके अपने नोटबुक में शेयर करिए। कहीं कोई डिफ़िकल्टी हो, कोई परेशानी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स मेरे कमेंट बॉक्स में काफ़ी पर्सनली मुझे कांटेक्ट करके मैसेज या फ़ोन करके आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। मैं आपकी पूरी सहायता करूँगा। धन्यवाद।